1945 में दूसरी आलमी जंग खत्म हो चुकी थी, मगर फिलीपीन के एक घने जजीरे में एक जापानी फौजी अभी भी जंग जारी समझ रहा था। उसका नाम हीरो ओनोदा था और उसे लुबोंग जजीरे पर एक मिशन के साथ भेजा गया था। उसे हिदायत दी गई थी कि दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालने और हुक्म मिलने तक लड़ाई जारी रखनी है। जब जापान ने हथियार डाल दिए, दुनिया ने जंग खत्म होती देखी, लेकिन ओनोदा तक ये खबर मुकम्मल तौर पर ना पहुंच सकी। यूं एक फौजी और एक पुराने हुक्म की कहानी आहिस्ता शुरू हुई। लुबोंग जजीरा फिलिपाइन के मगरबी हिस्से में वाक़े एक पहाड़ी और घनी जंगलात वाला इलाका था। 1944 में ओनोदा को वहां दिफाई सरगर्मियों के लिए भेजा गया। वो आम सिपाही नहीं था, उसे इंटेलिजेंस की तरबियत हासिल थी और वो छापामार कार्रवाइयों के लिए तैयार था। उसके साथ दूसरे जापानी फौजी भी थे। उन्हें बताया गया था कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, खुद को दुश्मन के हवाले नहीं करना। फिर अमरीकी और फिलिपाइनी अफवाज जजीरे पर काबिज हुई। जापानी मज़ाहमत टूट गई और जंगी हालात ने उन्हें पहाड़ी जंगलों की तरफ धकेल दिया। जंग खत्म होने के बाद भी ओनोदा और उसके साथियों ने हथियार नहीं डाले। वो जंगल में छुप कर रहने लगे, ग्रोहों में हरकत करते, खुराक तलाश करते और हालात पर नजर रखते। उनके लिए जंग खत्म नहीं हुई थी। उन्हें यकीन था कि शायद दुश्मन का फरेब हो। वक्त गुजरता गया, मगर उनका शुबा खत्म न हुआ। जापान से आने वाले पैगामात और पंफलेट भी उन्हें कायल न कर सके। ओनोदा के जहन में उसूल था, हुक्म वापस न लिया जाए तो मिशन जारी रहता है, मगर इस फैसले की कीमत बाद में आनी थी। ओनोदा अकेला नहीं था, उसके साथ 3 दूसरे जापानी फौजी भी जंगल में छुपे रहे और इब्तिदा में उन्होंने एक दूसरे पर इन्हिसार किया, मगर तन्हाई, भूख, बीमारी और मुसलसल खौफ ने इस ग्रोह को तोड़ दिया। 1950 में एक साथी ने खुद को फिलिपाइनी फोर्सेस के हवाले कर दिया, बाकी भी एक एक करके मारे गए। 1972 तक ओनोडा के दोनों आखिरी साथी भी मारे जा चुके थे। अब जजीरे के घने जंगल में वो तन्हा था। तन्हाई उसके लिए शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक नई आजमाइश थी। उसके लिए जंग अभी जारी थी। साल गुजरते गए और पूरी दुनिया बदलती रही। जापान दोबारा तामीर हुआ, नई नस्ल बढ़ी और दूसरी आलमी जंग तारीख बन गई। मगर लोबांग के जंगल में ओनोदा का वक्त जैसे वहीं रुक गया था। फिलिपाइनी पुलिस और फौज उसे तलाश करती रही, जबकि जापानी हुक्काम ने भी उसे ढूंढा। जंग खत्म होने के पंफलेट जंगल में गिराए गए, लेकिन ओनोदा को खदशा था कि ये दुश्मन की चाल है। मसला सिर्फ खबर नहीं था, उसे हुक्म वापस लेने वाला शख्स कहां था? यही सवाल उसे मजीद बरसों तक छुपाए रहा। जवाब अभी जंगल के अंदर छुपा था। जंगल में जिंदा रहना फौजी मुहिम से कम मुश्किल नहीं था। ओनोदा और उसके साथियों को खुराक हासिल करने, बारिश से बचने, बीमारियों से निपटने और फिलिपाइनी फोर्सेस से बचने के लिए मुहतात रहना पड़ता था। वो आर्जी ठिकानों में रहते और अपनी हरकतें महदूद रखते थे। बाहर दुनिया बदलती रही, मगर उनके पास महदूद मालूमात थीं। हर आवाज खतरा बन सकती थी, हर पंफलेट शक पैदा करता और हर तलाश करने वाली टीम उनके लिए नई आजमाइश थी। सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं थी, ज़हनी यकीन भी उतना ही जरूरी था। खौफ भी साथ था। 1972 में एक वाक़या ने ओनोदा की कहानी दुनिया के सामने ला दी। फिलिपाइन में इसके एक आखिरी साथी की हलाकत के बाद वाज़ेह हो गया कि जजीरे पर मौजूद ग्रोह खत्म हो चुका है। ओनोदा अब अकेला था, मगर फिर भी पकड़ा नहीं गया। जापान में लोगों ने उसे हैरत से देखा। सवाल ये था कि एक इंसान तकरीबन 3 दहाइयों तक कैसे यकीन रख सकता है कि जंग खत्म नहीं हुई? जवाब सिर्फ जंगल में नहीं, इसके पीछे फौजी तरबियत, हुक्म की पाबंदी, जंगी नफ्सियात और मालूमात से कट जाने का इम्तिजाज था। एक अजीब हकीकत सामने आती है। ओनोदा को दुनिया ने भुला दिया था, लेकिन वो खुद अपने मिशन को नहीं भूला था। वो जापान की तब्दीलियों से बेखबर था। उसे ये मालूम नहीं था कि उसका मुल्क बदल चुका है और वो दुनिया जिसके लिए वो लड़ रहा था अब पहली जैसी नहीं रही। दुश्मन मुमकिन था और अमन की खबर धोखा,
यही कैफियत इस कहानी को वाकया नहीं रहने देती। ये दिखाती है कि तन्हाई इंसान के यकीन, खौफ और हकीकत के एहसास को किस हद तक बदल सकती है और फैसलों को बदलती है। फिर 1974 आया और तकरीबन 30 साल पुरानी कहानी अपने आखिरी मरहले में पहुंची। नोरियो सुजुकी ने ओनोदा को तलाश करने का अज़्म किया और लोबांग पहुंचा। आखिरकार उसे ओनोदा मिल गया, मगर ओनोदा हथियार डालने पर तैयार नहीं हुआ। उसके लिए एक शर्त बाकी थी। वही अफसर जिसने उसे मिशन दिया था खुद आकर उसे हुक्म वापस ले। सुजुकी जापान वापस गया और आखिरकार ओनोदा के साबिक कमांडिंग अफसर को तलाश किया गया। अब एक पुराना फौजी हुक्म उसकी पूरी जिंदगी के सामने खड़ा था। उसकी तलाश अब नई उम्मीद बन चुकी थी। 9 मार्च 1974 को ओनोदा के साबिक कमांडिंग अफसर मेजर योशिमी तानिगुची लोबांग पहुंचे। उन्होंने वो हुक्म दिया जिसका इंतजार ओनोदा 30 बरस से कर रहा था। उन्होंने उसे फौजी फराइज से फारिग किया। अगले दिन 10 मार्च को ओनोदा ने अपनी राइफल, तलवार और सामान के साथ फिलिपाइनी सदर फर्डिनेंड मार्कोस के सामने हथियार डाल दिए। इस लम्हे वो जंग खत्म हुई जो दुनिया के लिए पहले ही खत्म हो चुकी थी। ओनोदा की वापसी सिर्फ सिपाही की वापसी नहीं थी, ये माजी और बदलती हुई दुनिया के दरमियान एक गैर मामूली मुलाकात भी थी। ओनोदा जापान वापस पहुंचा तो लोगों ने उसे दिलचस्पी से देखा। कुछ के लिए वो साबित कदमी की अलामत था, दूसरों के लिए उसकी कहानी अंधी इताअत के खतरात पर एक सवाल थी। इन बरसों के दौरान फिलिपाइन में लोगों की जानें भी गईं। इसे सिर्फ बहादुरी कहना मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि हकीकत ज्यादा पेचीदा थी। ओनोदा की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि एक हुक्म अगर हालात और हकीकत से अलग हो जाए तो इंसान को बहुत दूर तक ले जा सकता है। आखिरकार वो शख्स नहीं, वक्त जीत गया था दुनिया के लिए। इस कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू सिर्फ ये नहीं कि वो तकरीबन 30 साल जंगल में रहा। हैरत ये है कि उसके लिए दुनिया एक मुख्तलिफ रफ्तार से चल रही थी। जब वो 1974 में बाहर निकला तो जापान बदल चुका था। जंग एक तारीखी वाकया बन चुकी थी और उसका पुराना मिशन खत्म हो चुका था। लेकिन उसका यकीन आज भी सवाल छोड़ता है। अगर इंसान को एक हकीकत बताई जाए मगर तस्दीक ना मिले तो वो कब तक अपने यकीन को हकीकत समझता रह सकता है? ये सवाल आज भी बाकी है।